जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जनाब अली, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बास भाई, आपके यूजुअली नॉर्मली कंडक्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट, बहुत पोलाइट। बट अगर अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके 2-4 चीज़ों पे इख्तिलाफ़ भी कर सकता हूँ। मुझे बाय चांस मौका मिला आपकी 1-2 स्ट्रीम देखने का, अगर और आपके इंटरव्यूज़ देखने का, अगर आप इजाज़त दें, अगर आप इसको पॉज़िटिवली लेते हैं तो एज़ अ मैं आपको अपनी नाकिस राय बता सकता हूँ। सर एक तो अगर आप आपकी राय इजाज़त एक तो राय आपकी बिल्कुल नाकिस नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, क्रिटिसिज्म ये वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो हमेशा कारआमद होता है। तो प्लीज, आई एम ऑल ईयर्स, मैं मुकम्मल तरीके से आपको सुन रहा हूँ, प्लीज अपनी बात रखिए। जी, जी। असल में मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात करना चाहूँगा। जो आपके 2 इंटरव्यू ख़ास तौर पे जो है क्या नाम है, हारिस कमाल के साथ आपका इंटरव्यू था। आप उनसे एथिज़्म पे बात कर रहे थे, आपका कंटेक्स्ट सही था, आपने न्यूट्रल होके बात करी है। लेकिन लास्ट टाइम आपने 1 या 2 इंटरव्यू उनसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स के रिगार्डिंग इंटरव्यू किए, और आई डोंट थिंक सो ही हैज़ एनी आइडिया अबाउट पाकिस्तान कंडीशन और पाकिस्तान पॉलिटिक्स। कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उस स्ट्रीम में देखा है, जो उन्होंने कुछ चीज़ों के बहुत बेसिक नॉलेज के बारे में उन्होंने ऐसे लेम बोल के, आपने उनको काउंटर भी नहीं किया कि वो जैसे वो बता रहे थे लियाकत अली खान ने कभी इलेक्शन ही नहीं जीता। वो ये कह सकते थे कि जब पाकिस्तानी कैबिनेट में वो आए, तो जब वो इलेक्शन जीते बगैर आए, वो एक तरह से इंटरिम सेटअप था, उसमें तो नहीं था। लेकिन उससे पहले 1926 में लियाकत अली खान ने इलेक्शन लड़ा था। वो बहुत बेसिक से कि वो एकदम स्ट्रेट अवे उन्होंने नल एंड वाइड कर दिया कि उन्होंने कभी इलेक्शन ही लड़ा। फिर एक और चीज़ उन्होंने कही कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, पाकिस्तान, हालाँकि मेरा ब्रॉडर मैं रेज़ जो हुआ हूँ, मैं इंग्लैंड में हुआ हूँ। लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं, मैं ऐसी जगह पहुँच गया था जहाँ से मैं मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ पाकिस्तान, क्योंकि मेरे रूट्स तो पाकिस्तान में ही थे ना। तो मेरे रूट्स थे, तो मैंने पाकिस्तान के बारे में पढ़ना शुरू करा। मैंने मास्टर्स भी किया, जो अभी मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का एक भी पाकिस्तान मूवमेंट में आपने भी इसको सेकंड किया कि कोई भी ग्रास रूट वो नहीं था, कोई भी बंदा ग्रास रूट में नहीं था। लेकिन जहाँ मैं इसका जवाब दे दूं? जी, 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 बोलिए। वो इंटरव्यू मैं उनका नहीं कर रहा था, वो मेरा इंटरव्यू कर रहे थे। और उसमें जी, से जी, एक क्लिप था जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था, वही शुरू में भी लिखा हुआ था और वही डिस्क्रिप्शन में भी था, पहली बात। जी, दूसरी बात, क्योंकि वो मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, तो मैं उन्हें क्यों काउंटर करता है? सारे मैं तो जवाब दे रहा था। और और जब हम ग्रास रूट लेवल पे ना होने की बात करते हैं, तो हम उन लोगों की बात करते हैं जो मुस्लिम लीग में, जब मैं किसकी बात करता हूँ कि जो मुस्लिम लीग में बाद में आके किसी पोजीशन ऑफ पावर पे रहे, मैं उन लोगों की बात करता हूँ। अगर आप बात करें कि नहीं, नहीं, जैसे जी, मौलाना वो शेर बंगाल फजलुल हक के आप ले जी, लें, आप तो बिल्कुल वो सही, मैं ग्रास वही रूट। बात कर रहा हूँ। जी, आप मुझे जी, सिर्फ अगर मेरी जी, बात मुकम्मल करने देना। जी, 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 हाँ, जी, जी, फजलुल हक साहब हैं, जीएम जी, सैयद साहब हैं, इनका मैंने जी, दूसरे क्लिप में अगर आप देखें तो जिक्र भी किया था। जी, जी, मैंने सुना है। मुजीबुर रहमान साहब हैं, ये तो जी, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के लोग थे, इससे कब इनकार है? वो स्पेशली बात स्पेशली ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो थे, जी, वो जी, लोग मोस्टली जी, जो थे वो ग्रास रूट से जी, जी। आए अब थे। मैं तो अपना कमेंट तसी कर देता हूँ अगर मैं वहां क्लियर नहीं था तो। मेरा जी, मतलब ये था कि ग्रास वो लोग, जो तमाम लोग पावर में आए बाद में वेस्ट पाकिस्तान में, या जो ओवरऑल पाकिस्तान में, उनकी ग्रास रूट लेवल्स नहीं थी। ये मेरे कहने का मकसद था। हाँ, वेस्ट पाकिस्तान उस टाइम तो कंबाइन था ना, मैं तो मैं इंटरम कंबाइन सेटअप की की बात बात कर कर रहा रहा हूँ, मैं हूँ। कंबाइन की ही हाँ, बात कर रहा हूँ। आप देखिए, जी, जिन्हें आपने शेर बंगाल कहा, उन्हें वजीर आजम बनना था ना हमारा। जी, और उनके साथ जी, क्या ये हुआ आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जी, किसने जी, किया जी, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो जी। बात ये थी कि जो हेल्प नहीं, ऑफ अफेयर्स में थे, ये तो जी, जी, जो आप कैरी ऑन पावर के करें। लोग थे, उनकी ग्रास रूट्स नहीं थी। नहीं, नहीं, यू आपने एक कमेंट पास किया जिसमें आपने कहा था इट वाज़ अ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया काइंड ऑफ जी, पाकिस्तान और ये कायदा। तो मैं पाकिस्तान का जो प्रोडक्ट बना, मैं तो फिर भी मैं एक उसके लिहाज से बोल रहा हूँ, जो पाकिस्तान जो बन के आया, उसके जो वो भी अभी तक हम अगर देखें, अगर हम अपने मुस्लिम्स की कंडीशंस वहाँ पे देखते हैं, इंडिया में देखते हैं, वो इतना अच्छा नहीं है कि जो लगता है कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, इवेंचुअली जो भी, हम इतने अच्छी कंडीशन में नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन फिर भी जो
जो उनका उनका वो था, आइडिया था, जो बेसिक आइडिया था, जो पाकिस्तान के जो मेन आइडिया था जिसलिए पाकिस्तान बन रहा था, और जिन्होंने बनाया उसका, मैं ये नहीं कह रहा उसके बाद बाय प्रोडक्ट क्या बन गया, लेकिन शुरू में जो उन्होंने जो मूवमेंट करी है वो इट वाज अ जेन्युइन मूवमेंट। फैसल भाई, मुझे ऐसा मैंने जब जब मैं ये कहता हूँ कि वो आइडिया एब्स्ट्रैक्ट था, तो मैं प्रोडक्ट की बात नहीं करता, मैं आइडिया की ही बात करता हूँ कि मेरे नजदीक आपको ना इसको समझना पड़ेगा। देखिए, अगर कल को कराची के तमाम लोग बोले ना कि हमें अलग होना है, तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, क्योंकि जमहूरियत में नेशन स्टेट्स में उनका ये हक है। जिस तरह अभी इंग्लैंड स्कॉटलैंड का रेफरेंडम हुआ था, जो भी हुआ, अब रिजल्ट आपके सामने था, ब्रेक्सिट हुआ, ये हक है कि कोई भी बोले कि भाई मैंने उसके साथ रहना है या नहीं रहना, इस हक से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह मजहब को उस पूरे बयानिए में एक हद से ज्यादा इस्तेमाल किया गया, मुझे उससे इख्तिलाफ है। और ये सियासी इख्तिलाफ है, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का इख्तिलाफ है। आपकी इसमें एक राय हो सकती है, मेरी उसमें दूसरी राय है। मैं बाय प्रोडक्ट को देख के बिल्कुल नहीं कह रहा, जिस तरह ये मामला हुआ मैं तो उसको देख कर कह रहा हूँ। जिस तरह मजहब को इस्तेमाल किया गया, मेरे ख्याल में जिस तरह मजहब का बेजा इस्तेमाल सियासत के लिए झूठ की बुनियाद पे किया गया, और जहां मेरे ख्याल में वो गलत था। जहां आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की इंडिया में हम हालत देखते हैं, तो आप सही कह रहे हैं, अच्छी हालत नहीं है मेजॉरिटी की। लेकिन इसमें भी आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद याद होने चाहिए, जो कहते थे कि तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, तुम हमें, अब हमारा यही हाल होगा। तो चीजों को आज की सिचुएशन में देख के पीछे पे कयास नहीं करते, पीछे नहीं को नहीं, देख मैं बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल मामला आपको, हुआ। मैं आपको थोड़ी इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं भी हसन मोहानी फैमिली से हूँ, जी आपको पता होगा, ही वाज अ फ्रीडम फाइटर एंड ही वाज अगेंस्ट पाकिस्तान, जी सही है, पाकिस्तान मूवमेंट। लेकिन जो है, लेकिन हाँ, और उन यही है, मैं भी उर्दू स्पीकर हूँ। मेरे जो है अपने कज़न को जो है, क्योंकि एमक्यूएम के खिलाफ आपको पता क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था 90s में, तो हसन मोहानी के सगे पोते के पोते को जो है अजहर लंबा करके मार दिया गया, सही है, मार दिया गया। मैं फिर भी वी लव पाकिस्तान, सही है, फिर भी हम, क्योंकि जो है वहां पे भी जो हमारे हमारी हाफ फैमिली अभी भी इंडिया में है, उनका हमसे भी बुरा हाल है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज जो है, हसन मुआनी फ्रीडम फाइटर था जो अनडिवाइडेड इंडिया के लिए वो कर रहे थे। आप इस रेस पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे न्यूज में 80s में उनकी जो घर ले लिए गए, सब कुछ ले लिए गए। तो ये एक, मैं चाह नहीं रहा हूँ अपने बाइसनेस दिखाऊं या टिल्ट दिखाऊं, तो मैं जो मैं बता रहा हूँ है बिल्कुल सब कुछ है, वो है, लेकिन मैं ओवरऑल जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान में बता रहा हूँ, इट वाज नॉट इन मेरी राय, जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक मैंने पढ़ा है, जितना भी मैंने ग्रास रूट तक पढ़ा है, जो जो भी पढ़ा है, तो उसमें भी जो है, ये तो बाद में जो जाहिर बात है सिक्योरिटी स्टेट कर दिया गया, ये कर दिया गया, वो तो एक एस्टेब्लिशमेंट का रूल है, उससे मैं कोई भी वो मैं डिनाई नहीं करता। लेकिन इनिशियल पाकिस्तान जिन्होंने बनाया पाकिस्तान, उनकी उनकी अनबायस्ड, यानी कि आप किसी भी उसकी जो न्यूट्रल किसी भी राइटर के आप कोई भी बुक्स ले लें, उसमें भी उनके जो आइडिया जो जो उनका आइडिया था मुसलमानों के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि उनके कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था उनके जहनों में कि हम रूल करने के लिए बना लें, या कायदा आजम शायद करेंसी पे फोटो आ जाएगा इसलिए वो शायद बना रहे हैं। मैंने तो कभी, जी जी फैसल भाई, मैंने नहीं, तो आपको कभी नहीं नहीं। कह रहा, मैंने, जी देयर इज अ पीपल हु क्लेमिंग दिस, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं स्पेशली। तो आप कैरी ऑन करें, फिर मैं जो एक आपका एक लास्ट जो कमेंट था उस वीडियो में, उस आपका इंटरव्यू था शायद वो कर रहे थे, उसमें आपने कहा था कि गालिब कमाल और हारिस सुल्तान जैसे लोग इंटेलेक्चुअल्स को वो आपको सेंट्रलाइज करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, अगर वो जितनी भी साइंस, अगर गालिब कमाल को आप समझते हैं वो साइंस है, उनकी एक साइंस कहानी एक चैनल बनाया है, उसमें वेरी बेसिक, तो इंडिया पाकिस्तान में तो चल जाएगा, जिसने यहाँ पे स्कूलिंग करी होगी उसको ये पता चल जाएगा कि वो तो बेसिक साइंस के उनको नहीं पता। मैं अभी बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी, मैं थाउजेंड ऑफ थिंग्स अबाउट द एबायोजेनेसिस, अबाउट द म्यूटेशन, मैं 1 लाख चीजें बता सकता हूँ। हारिस सुल्तान तो रहने दें, वो फिलोसफर बनते हैं, उनको फिलोसफी की शुरू की 3-4 चीजें भी नहीं पता, तो और वो गालिब कमाल साइंटिस्ट बनते हैं। मैं सीरियस बताऊं, आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे आपको उनको काउंटर कर, मैं मेरे आपके कंडक्ट मुझे पसंद आया, आपको सुनना चाहता हूँ, इतने पोलाइट में मेच्योर अंदाज से करते हैं आप, कंडक्ट करते हैं, जहां आप उनको
कह रहे हैं कि हम उनको सेंट्रलाइज करें, उनकी बात सुने, तो दे डोंट हैव एनीथिंग, टू बी ऑनेस्ट, दे डोंट हैव एनीथिंग। तो किस बात पे सुने? ना उनके पास मैं साइंस इसका पे जवाब कमांड दे है, दूं, ना फिलोसफी पे मैं इसका कमांड है। जवाब दे दूं। जी वहीं जी पे बिल्कुल। क्या आपने ये सुना था कि मैंने ये कहा था कि इंजीनियर मिर्जा, गामदी साहब, सैयद मुजम्मिल, इस तरह के जितने लोग दे हैं जो हैव अपनी कमांड इन देयर प्रोफेशन मेरी में, बात वो तो सुन, उनके पास है। मेरी जी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन। मैंने, आपने ये सुना था ना कि मैंने इन तमाम के नाम लिए थे। जी 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 बिल्कुल सुना था, मैं हाँ, डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ। अब मेरी बात तो सुन लीजिए। तो ये तमाम लोग अपनी तरफ से जिसे भी सही समझते हैं वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये बात कर रहे हैं तो इसको सुनने वाले भी मौजूद हैं, इसे काउंटर करने वाले भी मौजूद हैं। तो हमें ये स्पेस डेवलप करनी है कि जो जो शख्स अपनी बात कर रहा है उसकी बात सुने, उसे इज्जत दें, उसे मौका दें, क्योंकि उसकी बात सही है या गलत वो उसके आर्ग्यूमेंट से वाज़ेह हो जाएगी। आपने उनके आर्ग्यूमेंट सुने और आपको लगा कि वो किसी काम के नहीं है। मेरी बात सुन, मैं लगने की बात नहीं, एक साइंटिफिक मेरी प्रूफ बात तो बात सुन बात कर लीजिए, रहा हूँ। मेरी बात तो जी सुन जी लीजिए। आपकी तहकीक उनकी तहकीक से अलग है, ठीक है। मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ मुद्दा समझा रहा हूँ कि बात करने से क्या होता है। आपने उनकी बात सुनी और आपको लगा कि भाई ये काम के लोग नहीं है, आप आगे बढ़ गए। इसी तरह बहुत सारे लोग होंगे जो उनकी बात सुनेंगे और वहां उनकी बात को सही समझेंगे। तो बात करने का फायदा ये होता है कि डिस्कोर्स डेवलप हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि ये बात सही कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि आवाजें दबाई तो नहीं जा सकती, ना नजरिया या फिक्र दबाई जा सकती है। तो हर वो शख्स जो किसी भी चीज पे खड़ा होकर बात कर रहा है उसकी तो इज्जत करनी चाहिए। मेरा तो ये मुद्दा था। और नहीं, मैंने आप यू टेकिंग मी रॉन्ग। मैंने ना उनको कुछ सरप्राइज करने के लिए कहा आपको, ना मैंने कुछ कहा। मैं ये कह रहा हूँ, जब एक आइडिया आपके सामने वो दे रहे हैं जिसका आपको, मुझे श्योर है आपको पता है उसकी बेसिक नॉलेज जो है, जो वो क्लेम कर रहा है, किसी भी चीज का क्लेम कर रहा है, या जो भी बात हो रही है, जो आपने हारिस सुल्तान के भी शुरू में इंटरव्यू लिया था। तो मैं जर्नलिज्म, जितने भी जर्नलिस्ट, आप भी माशाल्लाह जर्नलिस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आप चीखम चिल्लाना या कोई ऐसी तरह चले जाए कि ये, लेकिन उनसे आप उनके जो क्लेम को, जो उन्होंने क्लेम साइंस के गालिब कमाल ने कहा है, आप दो तीन करके बोलते हैं आपके, तो जो क्लेम, अब वो जो कॉमन सेंटर ऑफ मास ऑफ सन वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर आपकी, देखिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा, 6 क्लास का बच्चा या 8 क्लास का बच्चा आपका वीडियो देख रहा है, वो बोलता है गालिब कमाल कोई काम का है, वो गालिब कमाल की वीडियो देखता है, वो बोलता है कॉमन सेंटर ऑफ मास जो है कि वो दुनिया जो है, अर्थ जो है, वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। दिस इज अ वेरी ओल्ड थिंग अबाउट, इस कॉमन सेंटर ऑफ मास के गिर्द सूरज भी घूम रहा है, सन भी घूम रहा है, मैं अर्थ भी घूम रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, यू आर काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर एज वेल, जर्नलिस्ट एज वेल। सो आपको जब पता है जो कुछ चीजों का, तो आपको मेरा ये मानना है, जैसे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में, पाकिस्तानी हिस्ट्री के बारे में उन्होंने जो कहे, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ सर, शायद आप साइंस के बारे में इतना नहीं बोलना चाहते, या आप नहीं उसको काउंटर करना चाहते, तो मैं इस बारे में बोल रहा हूँ कि आप जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्या नाम है उनका, मैं अभी भूल गया, इंडिया का, कि वो इनका इंटरव्यू क्या था, वो तारिक फरद, उनकी कंट्रोवर्शियल थिंग्स भरी पड़ी हुई है। कंट्रोवर्शियल मींस के हिस्टोरिकल फैक्ट्स ही नहीं है जो उन्होंने, आपने कहा उनको एक दोस्त में बड़े सॉफ्टली पोलाइटली, लेकिन उन्होंने लेनिन की वालदा मदर को कह दिया वो मुस्लिम थी, कि नो वेयर इन द हिस्ट्री कहीं पे भी नहीं मिलता, मैं लेनिन की इसका कहीं पे भी नहीं। जवाब दे जी दूं जी फैसल भाई। जी फैसल भाई देखिए, मैं हारिस सुल्तान, गालिब कमाल या किसी को भी साइंस पे तब काउंटर करूंगा जब मैं साइंस के मुतालिक उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैंने न कभी उनका साइंस पे इंटरव्यू किया, न मेरा इरादा है। उसकी वजह यह है कि हमारे मसाइल बड़े दूसरे हैं, मैं उन पे फोकस कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, तारिक साहब से मेरा इंटरव्यू लेनिन के मुतालिक नहीं था। एक टॉपिक था जिस पे हम बात कर रहे थे, उसके मुतालिक वो बहुत सारी बातें कर रहे थे। तो अगर मैं भी उनकी हर बात को जो उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है काउंटर करने बैठता तो हम वो मुद्दा नहीं खत्म कर पाते। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको एक इंटरव्यू को एक ट्रैक पे रखना होता है। जो आगे बात करने वाला है वो तो कभी इधर जाएगा उधर जाएगा, तमाम चीजें आपने उसे ट्रैक पे रखना है। तो इस तरह आप मेरे कितने भी इंटरव्यूज देखें, नहीं, मैं सिर्फ उन चीजों को काउंटर करता हूं जो उस टॉपिक के मुतालिक है। उस टॉपिक के मुतालिक नहीं है, अगर मैं वहां जाऊंगा तो वो नहीं, बात खत्म ही नहीं हो मैं सकेगी। आपकी बात समझ रहा हूँ। आप टॉपिक तो यही था ना कि
कि मुसलमान क्यों अभी तक साइंस में मेन जो उनको आपका टॉपिक तो कुछ और था, आप तो जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उनका जो प्राइम कंसर्न था उस इंटरव्यू में यही था कि मुसलमान क्यों भाई चले गए। इंटरव्यू तो मैं कंडक्ट कर रहा था, तो मैंने तो उनसे वही सवाल लेने थे जो मेरा मुद्दा था। वो बीच में कुछ भी बोले, एक अगर एक आप एक एक चीज आपको नहीं पता, ये क्लिप आप तक शायद नहीं पहुंचा होगा टिकटॉक पे। मैंने इसके इतने व्यूज देखे कि लेनन की अब लोग शेयर करने लग गए, क्योंकि मैं यहाँ पे जब मेरे पास हिंदुओं भी हैं, मेरे पास के जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे शेयर कर रहे हैं कि भाई लेनन की भी होते। अब मैं बोल रहा हूँ कि अब्बास हैदर जो माशाल्लाह इतने एजुकेटेड लगते हैं, उन्होंने कुछ कह नहीं रहे, तो अब वो मुझे बोल रहे हैं भाई ये तो इतने आपके हाई फाई जर्नलिस्ट हैं, वो उन्होंने चुप रहे तो तुम गलत बोल रहे हो। देन आई हैव टू डू वर्क टू शो देम देख वही नहीं है। तो मैं ये फैसल भाई मेरा मेरा सबसे, एक पोलाइट देखिए जी मेरी बात सुने, पोस्ट ट्रूथ का दौर है। कोई भी क्लिप कहीं से भी कट के किसी भी तरह जा सकता है। ना मैं टिकटॉक पे हूँ, ना मेरे फरिश्तों को पता कि वो क्लिप है, मुझे पता ही नहीं है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। इस तरह आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर किसी ने इंसाफ करना है तो वो सिर्फ ये करे कि भाई ये मुकम्मल बात क्या थी, उसका लिंक ढूंढ के वो पूरी बात सुन ले तो मामला हल हो जाएगा। आपको भाई समझना पड़ेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, या नहीं मैं कोई भी आपकी इंसान मैं क्या कर आपकी रहा होता है। किसी चीज का क्लिप कटे, ये मेरे पास तो इख्तियार नहीं है। बिल्कुल मुझे क्या बिल्कुल नहीं पता है। क्लिप मेरा कटा है मेरा और मेरा मैंने तभी आपको कहा था, अगर मैं आपकी आप जो जस्टिफाई कर रहे हैं, आपको आपके जो अजम्पशन में ये कि आप जो जो भी कर रहे हैं, जो आपका वर्ल्ड व्यू है, आप उस लिहाज से कर रहे हैं या जो भी है, या आप नई न्यूट्रल रह के करना चाह रहे हैं, जो भी है। लेकिन मेरा ये मानना है, जितने भी आप जो है जर्नलिस्ट दुनिया में भी देख लें, अगर उनके पास कोई अनफैक्चुअल जो स्टेटमेंट आती है, तो वो उसको रोकते हैं कि ये अनफैक्चुअल, क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म से न जाए। आपने मेरे मेरे तारिक साहब का इंटरव्यू देखा? जी जी मैंने देखा है आपका। ठीक है। ओके आप जो जी जो टॉपिक से मुताल्लिक बातें थी, जहां जहां उन्होंने नॉन फैक्चुअल बात की, आपके ख्याल में मैंने उन्हें काउंटर किया? करा है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कुछ जगह करा है, कुछ जगह आप म्यूट रहे, तो इसलिए बहुत जगह मेरे ख्याल में जी मैं आपको अपनी वो बता रहा हूँ कि मैं वहां पे मैंने कुछ नहीं बोला कि जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं थे। मेरा अपना चीजों को देखने का तरीका है ना। दूसरी बात, टिकटॉक पे क्या हो रहा है, मैं कौन सा टिकटॉक की क्लिप नहीं कट बात रहा कर है, रहा, वो तो मेरे बस में ही नहीं है ना भाई। मैं मैसेज को कह रहा हूँ। नहीं आपने जो है क्या नाम है उनका, जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, कैसर अहमद राजा, उनसे आपने टिका के काउंटर क्वेश्चन किए। आपने जो भी जितने भी आपने काउंटर क्वेश्चन किए, अब आप एक दिन, मैं आपका वेलविशर हूँ इसलिए कह रहा हूँ, एक दिन आप उनका इंटरव्यू एक जगह चलाइएगा। मैं बिल्कुल बरादराना, मैं आपको कोई नहीं बता रहा आपका कोई बायसनेस है या आपका टिल्ट है, कहीं पे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं बोले एक जगह वो इंटरव्यू दिखाइए जिसमें आपने काउंटर क्वेश्चन दिया, और ना आई लाइक दैट कि आपने पूछा उनसे, सही है, सब कुछ पूछा, कि बस एक जगह आप अपना हारिस कमाल क्या नाम है, हारिस सुल्तान का इंटरव्यू चलाइए, जहां पे आपने उनको काउंटर नहीं किया, उनकी जो उन्होंने बायोजेनेसिस किसी भी चीज पे भी, या जो है अपना एवोल्यूशन, या जो भी उनकी इतनी सारी कहानियां वो सुनाते हैं। फैसल भाई, मैं तो तो ये देखिए, मेरी बात सुने, हम ना दो अलग बातें कर रहे हैं। कैसर भाई से मेरा बहुत ब्रादराना ताल्लुक है, उनका इंटरव्यू था इस्लामिक स्टेट पे, तो मैंने उन्हें उधर काउंटर किया। हारिस सुल्तान से न मेरी साइंस पे कभी बात हुई, न कभी एवोल्यूशन पे बात हुई। तो या तो मैं उसको बुलाऊं और बोलूं कि तुमने फलां जगह ये बात कही थी, उसका मुझे जवाब दो। मैं ये तो नहीं करता, मेरा तो टॉपिक स्पेसिफिक होता है। अब मैं उनसे किसी और चीज पे बात करूं और उन्हें मैं साइंस पे काउंटर करना शुरू कर दूं, तो ये किस तरह, ये सेंस कैसे बनाएगा, ये तो मुझे नहीं समझाइए। आपके 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 इंटरव्यू में क्लेम, मैं ये नहीं कह रहा आउट ऑफ द वे उनसे, अगर वो कोई चीज आपके इंटरव्यू में क्लेम कर रहा है जो फैक्चुअल सही नहीं है, तो आई थिंक बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको सही बताना चाहिए कि मुझे जर्नलिज्म का ABCD पे नहीं, मगर मुझे फिलोसफी के बारे में पता है, मुझे जो थोड़ा बहुत साइंस के बारे में पता है, जर्नलिज्म के बारे में। लेकिन जर्नलिज्म जाहिर बात है, देखा तो है हमने, पढ़ा तो है, हम कॉलम्स पढ़े तो हैं। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ एज अ वेल विशर, क्योंकि आपका अभी क्या हो रहा है, आपका टारगेटेड ऑडियंस ना सिर्फ एक ही तरफ के लोग होते जा रहे हैं। आप देखिएगा, तो एक ही तरफ के लोग होते जा रहे हैं। आप खुद देखिएगा, किसी दिन आप देखिएगा, आप ऐसा करें कि आपको वो साइड ऑफ द स्टोरी आप जो है कवर कर रहे हैं,
लेकिन आपका ऑडियंस सिर्फ एक साइड का बड़ा है। तो मेरा ये एक पोलाइट सा था, आपको अगर कोई बात बुरी लगी हो तो नहीं, मुझे बुरी नहीं लगी, मैं तो इससे पूछ रहा हूँ, मैं अगर मैं तो इसका हल आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर एक साइड की ऑडियंस हो रही है तो मुझे बताइए मैं कैसे उसे काउंटर करूँ, मुझे वो मैं सिर्फ इसका सिंपल सा है, अगर कोई ए साइड और बी साइड, अगर ए साइड का भी कोई आपके पास रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है और कोई आपके प्रोग्राम में क्लेम कर रहा है जो फैक्चुअली रॉन्ग है, तो आप उसको बीइंग अ जर्नलिस्ट आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। इससे असल भाई मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो टॉपिक से मुतालिक था वो तो मैं हमेशा करता हूँ, उसके दरमियान गेस्ट कौन सी कहानियां सुना रहे हैं, अगर मैं उसको हर जुमले पे काउंटर करूं तो फिर वो जो एक टॉपिक है वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं हर जुमले की बात नहीं कर रहा। कुछ चीजें होती हैं जो जिसका वेट ज्यादा होता है, आपको पता है, कुछ आपको मुझसे ज्यादा पता होगा किस चीज का वेट है। अगर ये मैसेज जो मैं कुछ चीजें हैं जो 100% जिसपे कोई काउंटर आर्गुमेंट ही नहीं है, यानी कि कोई उसका अलग वही नहीं है। अगर आप जो जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से भी बोल रहे हैं, अब ये मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने कह दिया आपको कि लियाकत अली खान ने कभी इलेक्शन ही नहीं लड़ा। यू कैन जी आप उनको सही कर कभी, और एक पाकिस्तान बनने के बाद देयर इज अ डिफरेंस। सही कभी तो नहीं, आपको भी पता उन्होंने लड़ा था। तो मैं यही बोल रहा हूँ। और जो आप लियाकत अली खान की बात कर रहे हैं, उस वक्त हारिस भाई मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, वो उनके चैनल पर है, मैंने उनसे इजाजत लेके अब आपने कभी, अब देखिए वो तो मुझसे सवाल कर रहे थे और मेरा ये तरीका है कि जो मुझसे सवाल किया जाए मैं उसका जवाब दूं, तो मैं उन्हें पूछा उन्होंने, आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपने कहा जी। आप देखिएगा उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि लियाकत अली खान ने कभी इलेक्शन ही नहीं लड़ा, और आपने कहा यस। आप देख लीजिएगा, आप सही कह रहे हैं। लेकिन थैंक यू। देखिए कॉन्टेक्स्ट उस वक्त सुनने की बात होती है। दूसरी बात कि मैं तो सिर्फ यही कर सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ कि मैं तो हर किसी को मौका देता हूँ, हर किसी को बुलाता हूँ। हमें चाहिए ऐसी वॉइसेस, हमें चाहिए ऐसी वॉइसेस। बात तो सुन लीजिए, जहां पे टॉपिक से मुतालिक अगर आप मुझे बताइए ये टॉपिक था, यहां तुमने काउंटर नहीं किया, तो मैं बिल्कुल खन्ना पेशानी से आपकी बात मानूंगा। और जिस तरह गालिब वो हारिस भाई की वो वीडियो चली गई, उस तरह आपकी भी बात जा रही है। और अगर एक तरफ की ऑडियंस जमा हो रही है तो इस पे मेरा तो कोई मैं कैसे इसको डिफाइन करूं। मैं तो अपना काम कर रहा हूं, इसलिए मैं तो दूसरी तरफ से कोई जवाब भी किसी को नहीं देता कि ऑडियंस कौन सी जमा हो, कौन सा क्लिप बने, क्या बन के जाए। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। मैं इन चीजों में लग गया। उसके बाद मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी अगर मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ कि आप भी मेरा ख्याल है अमेरिका रहे हैं या अभी आप कहाँ पे हैं। अगर जैसे अभी एक भाई आपने उसको सही बताया कि वो कह रहा था कि सिर्फ जो है रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाले लोग ऐसा नहीं होता। सिर्फ रिलीजन सोसाइटीज ऐसी होती है, ऐसा नहीं है कि ये यूरोप में सोसाइटीज ऐसी नहीं है। जब आप यहाँ पे स्कूलिंग करेंगे आपको, जब यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो है वाइट स्किन वालों को अल्लाह ताला ने ज्यादा म्यूटेट कर दिया या ज्यादा वो हो गए तो इनको नहीं, ये दे हैव एज वेल, बट सिस्टम यहाँ पे ऐसा है कि वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जब आप इनके साथ दोस्तियां हो जाएंगी तो देन यू सी व्हाट ये इनके दिमागों में क्या चल रहा है, क्या चलता है, क्या बोलते हैं। ये बस ये है कि सिस्टम ऐसा है यहाँ पे, रेसिज्म और इनका सिस्टम ऐसा है कि ये अगर डरते हैं कि हम पकड़े ना जाए। तो एक दिन आपका मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान जैसे कानून आप एक हफ्ते लिया है, हम लोगों के यहाँ पे जीना दोबर हो जाएगा। मैं आपको मार्क माय वर्ड। फैसल भाई दो बातें कह दूं फिर हम आगे बढ़ेंगे प्लीज। जी। मैंने अमेरिका से पढ़ा है, मैंने अमेरिका से बैचलर्स किया, कनाडा से मास्टर्स किया। मेरी बात सुन लीजिएगा, मैंने दोनों जगह पढ़ा है। आपकी राय से मैं इख्तिलाफ रखता हूँ जो आपने जवाब दिया। अब लेकिन आपको उस राय का हक है ना, ये फैक्ट नहीं है, ये आपकी राय थी। अब अगर मैं इस राय पे आपको काउंटर करूं तो ये बात तो कभी खत्म ही नहीं होगी, है ना। तो इसलिए राय पे इख्तिलाफ हमेशा मौजूद होता है और बार बार हर जुमले पर मैं भी अभी आखिरी बात कर रहा हूँ, फिर आपके सर सुन लूंगा। मेरी बात नहीं सुन रहा। जी बोलिए। तो इसलिए राय के इख्तिलाफ पे अगर मैं हर किसी को बार बार उससे इख्तिलाफ करूं, मेरा तो पूरा मुद्दा ही समझाने का लोगों को ये है कि हर चीज अगर आपके सामने आ जाए तो हर चीज पे इख्तिलाफ करना जरूरी नहीं होता। आपने कंटेंट पे, आपने फैक्ट्स पे इख्तिलाफ करना है और आगे बढ़ जाना है। ये दुनिया अगर हम हर किसी को देखकर हर एक बात पे इख्तिलाफ करें और उसे करेक्ट करें
तो ये दुनिया जैसी है इससे और बदतर हो जाएगी। खैर मुझे नहीं पता कि मैं अपनी बात समझा सका या नहीं, आप प्लीज अपनी बात मुकम्मल आप मेरा ख्याल है आप भी मेरी बात नहीं समझ सके ना, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था मुझे लगता है आप नहीं समझ सके। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें डिसएग्रीमेंट पे एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, डिसएग्रीमेंट पे होना चाहिए, डिस्कोर्स अच्छा होता है, हेल्दी डिबेट होता है, इसमें कोई राय नहीं है, मैं बात कोई कोई दूसरी राय नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन ये कहना कि यहाँ पे जैसे आपकी बात नहीं कर रहा, जैसे अभी आपके एक पार्टिसिपेंट था जिसने कहा कि वहां आपके हमारे साथ ऐसा होता है, लिटरली आप अभी किसी जो ब्रिटिश बॉर्न लड़का या कोई भी जो यहाँ पे रह रहा है या कहीं पे भी, मुझे अमेरिका का इतना पता नहीं है, 2 दफा आया हुआ, मुझे पता नहीं है अमेरिका के बारे में, तो मैं ये बोल रहा हूँ किसी से भी आप ले लें तो उनसे पूछिएगा कि यहाँ के लोकल जो लोगों के दिमाग है, लोकल एक होता है पेपर पे होना, एक होता है जब आप उस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आपको पता चलेगा कि हाउ दे फील, हाउ दे थिंक थिंग्स। तो मैं ये एनीवे, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ज्यादा टाइम ले लिया, टेक इट पॉजिटिव, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।